Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Usman Ali Khan and you are watching Astrological Guidance. In today's video, our topic is monthly prediction of June from 14 June to 14 July 2024. की वीडियो में हम तमाम लोगों की बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट एरीज से लेके पाइसेस तक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज असेंडेंट वालों की। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, आप लोगों की चार्ट में सन आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के थर्ड हाउस के अंदर। 14 जून के बाद जो आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव करेगा और 14 जुलाई तक आपके थर्ड हाउस के अंदर जेमिनी साइन के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। 5th हाउस आपके चिल्ड्रंस, आपके लव रिलेशनशिप, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, चिल्ड्रंस, मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज, फन एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स वगैरह कोई अगर आप रखते हैं, आप कितने ज़हीन हैं, आप सिनेमा से आपका कोई ताल्लुक है, क्योंकि फेम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, प्ले करता है 5th हाउस। आपकी जहानत, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सारे मामला जो 5th हाउस से देखा जाता है। थ्रोन इन लाइफ जो होता है वो भी 5th हाउस से देखा जाता है कि आप कितना आगे तक जाएंगे अपनी लाइफ के। सारी चीजें 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है, कितना बड़ा मकाम होगा आपको, ये सारी चीजें 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके चिल्ड्रंस के जितने भी मामला होते हैं 5th हाउस को देखे जाते हैं। तो सन 14 जुलाई तक जब आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव करेगा, थर्ड हाउस आपकी एफर्ट से डील करता है, आपकी कम्युनिकेशन से डील करता है, आपकी हार्ड वर्किंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स और आपके जितने भी लोग आपके नियर बाय रहते हैं, जो भी आपको जानते हैं, वो सारे जो चाइल्डहुड फ्रेंड भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। आपकी तमाम मामला स्कूलिंग वगैरह ये थर्ड हाउस, 4th हाउस, दोनों हाउस इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर। आपकी जब 5th हाउस का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम इस टाइम पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका मेजर फोकस जो है, आपकी एफर्ट्स जितनी भी होंगी, अगर आप कोई लव रिलेशनशिप है तो उसकी तरफ आपको काफी एफर्ट्स पुट करनी पड़ सकती हैं। आपकी कम्युनिकेशन के रिलेटेड भी आपको काफी इस टाइम पे बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। आपका मेजर फोकस जो है और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 11 प्लेसेस अवे मूव कर रहा है आपका 5th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर, और थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर आप काफी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं। इस टाइम पे आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी अगर कोई सिनेमा, एक्टिंग, फन एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजों से आपका कोई ताल्लुक है, तो भी हम आपके लिए काफी बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 जून से 14 जुलाई के अंदर। मरकरी जो कि आपके थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के थर्ड हाउस के अंदर। वो भी साइमल्टेनियसली सन के साथ साथ ही, साइड बाय साइड ही, एक साथ ही मूव करके आपके थर्ड हाउस के अंदर आएगा। तो मरकरी कंबस पोजीशन के अंदर होगा इस टाइम पे, क्योंकि बहुत करीब मूव कर रहा है बहुत। और सन की जो हॉटनेस होती है वो बर्न कर देती है मरकरी की, जितनी भी पॉजिटिव सिग्निफिकेंस होती है ना, उसको बर्न रिमूव करेगा। आपके 5th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड सन है और आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड अपनी ही साइन के अंदर होगा। आपकी एफर्ट्स काफी स्ट्रांग तो रहेंगे, मगर फिर भी आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है और थर्ड हाउस के अंदर ही कंबस पोजीशन के अंदर है। और आपके 6th हाउस कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्गुमेंट, फाइट्स को डील करता है, आपके कोर्ट केस को। आपके हिडन एनिमीज टाइम पे सप्रेस रहेंगे, क्योंकि तो आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। आपके जितने भी लोग हिडन एनिमीज, फ्रंट एनिमीज भी जो होते हैं, जो भी आपके लोग अगेंस्ट होते हैं, वो सारे 6th हाउस से देखे जाते हैं। जितनी भी लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपकी लेबर भी, ये सारी चीजें भी आपके 6th हाउस से देखी जाती है। ये 6th हाउस जो होता है उसको काफी ये हम जर्नल पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं, मगर अगर हम मेंडेन लेवल पे बात करें तो 6th हाउस से और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो 6th हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है और केतु की एनर्जी लेके मरकरी कंबस पोजीशन में प्लेस्ड है, तो आपको समहाउ कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, स्पेशली अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड, आपके कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के रिलेटेड, आपकी जितने भी आपके मामलात हैं, जो भी आपने लाइफ के पुराने आपके दोस्त वगैरह, जो भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ये सारी चीजें आपका थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अगर आपको इस तरह के मामला से डील कर रहे हैं, तो आपको वहां पे भी डिस्टर्बेंस मिल सकती है, आपको वहां पे भी थोड़ी बहुत परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि 6th हाउस में, और मरकरी जो 6th हाउस का लॉर्ड है, वो आपके थर्ड हाउस के अंदर कंबस पोजीशन के अंदर 5th हाउस के लॉर्ड के साथ, और ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपके चिल्ड्रन ही जो है वो आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक
इस तरह के इशू, तो आपके लव रिलेशनशिप सिंसियर कोई है उसके रिलेटेड कम्युनिकेशन के हवाले से आपको काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। वीनस जो कि आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है और आपके सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, वो भी अभी अभी जस्ट मूव करके आपके थर्ड हाउस के अंदर आया। मीन वीनस और मरकरी दोनों ही सन के बहुत करीब मूव कर रहे हैं इस टाइम पे। तो सेकंड हाउस, जैसे आपने प्रीवियसली बात की थी, आपके कम्युनिकेशन, आपकी स्पीच, सॉरी कम्युनिकेशन थर्ड हाउस से दिखाया था, आपकी स्पीच, आपकी लबो लहजा, आपकी अर्निंग्स, आपकी सेविंग्स, आपका बैंक अकाउंट, आपकी फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपका सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी कितने खानदानी हैं, आप कितनी मामलात, क्या मामलात हैं आपकी, ये सारी चीजें आपका सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है समहाउ नाइन्थ हाउस के साथ साथ। तो आपके सेकंड हाउस का और आपके सेवंथ हाउस का लॉर्ड भी कंबस पोजीशन के अंदर होगा इस टाइम के अंदर आपके थर्ड हाउस के अंदर, तो भी आपको अपने मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर, अगर आप शादीशुदा हैं, इन जनरली आपको अपने मिलने जुलने वालों से रिलेटेड भी आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपको समहाउ डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ सकती है आपको वहाँ पे, अगर इस तरह के मामला हैं। अगर आप कोई पब्लिक फिगर है तो हम आपके लिए अपने काम के लिए काफी इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इस टाइम पे काफी एफर्ट पुट करेंगे, मगर फिर भी आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। ऐसा चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपको एफर्ट्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़े इस टाइम के अंदर। मनी रिलेटेड का लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस के अंदर कंबस पोजीशन के अंदर होगा, तो आपको अपने फिफ्थ हाउस के चिल्ड्रन के रिलेटेड किसी न किसी मैटर के ऊपर आपको एक्सपेंसेस भी करने पड़ सकते हैं, या आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फियांसे, इस तरह के मामला अगर हैं आपके, आप स्पोर्ट्स के अंदर कोई एक्टिविटीज के अंदर ताल्लुक रखते हैं, तो भी उसके अंदर आप ज्यादा एफर्ट्स पुट कर सकते हैं। आप कोई फिटनेस से रिलेटेड किसी चीज का आपका काम है, तो भी आप उसके अंदर अपनी काफी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, और आपको काफी, मगर फिर भी आपको वहां पे कंबशन की वजह से डिस्टर्बेंस काफी फेस करनी पड़ सकती है। आपको यहाँ पे बैड रिजल्ट मिल सकते हैं, तो आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। मार्स जो कि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और आपके एट्थ हाउस का लॉर्ड है, वो इस टाइम पे आपके फर्स्ट हाउस के अंदर ही मूव कर रहा है और 14 जुलाई तक तकरीबन आपके फर्स्ट हाउस के अंदर ही मूव करेगा। तो आपके फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे, असेंडेंट स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से आपको काफी जितनी भी मामला, जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, आप उनको टैकल कर लेके आपको इस टाइम पे सपोर्ट रहेगी। मगर आपकी एट्थ हाउस का भी लॉर्ड है, और एट्थ हाउस जो है वो नेचुरली मैलेफिक हाउस कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि एट्थ हाउस से हम आपकी लॉन्जिविटी, आपकी समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें जैसे एसोसिएट होती हैं, मगर यहाँ सीक्रेटिव चीजें, आपकी हिडन स्टडीज, आपकी ये जितने भी सीक्रेटिव चीजें होती हैं, सारे एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके सीक्रेटिव एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी भी एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी एट्थ हाउस से देखे जाते हैं। स्पाउसेस फैमिली भी एट्थ हाउस से देखी जाती है आपकी। तो जब एट्थ हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको, अगर आप कोई सीक्रेटिव एक्टिविटीज करते हैं इस टाइम पे, आपके उन सारे मैटर्स के लिए आपको काफी पॉसिबिलिटी मिल सकते हैं और आपको सपोर्ट रहेगी। और जो भी आपके अगेंस्ट सीक्रेटिव एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन चीजों के रिलेटेड भी आपको इस टाइम पे सपोर्ट रहेगी, आपकी फेवर, आपका असेंडेंट इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है पहले। और जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी कि आपका मरकरी वीनस कंबस पोजीशन पे, तो आपको फिर भी इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, मगर फिर अभी आप चीजों को टैकल कर लेंगे, मगर आपको सारी डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ सकती है। तो हम इस तरह की रिलेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं टॉरस असेंडेंट वालों की। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के फोर्थ हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव करता है 14 जून के बाद मूव करेगा आपके सेकंड हाउस के अंदर, और 14 जुलाई तक आपके सेकंड हाउस के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ हाउस जो होता है वो आपके मदर्स को रिप्रेजेंट करता है, मदर के साथ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, आपकी होम लैंड को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टीज, व्हीकल, लैंड जितना भी होता है वो सारा फोर्थ हाउस में देखा जाता है। अर्थ, ये सारी चीजें, जितनी भी जमीनी चीजें, अगर हम मेंटेन लेवल पे बात करें, वो फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी व्हीकल्स, कितनी कन्वीनियंस होगी, कितनी आसानी होगी, किस तरह की गाड़ियां होंगी, किस तरह का आपका रहन सहन होगा, जो भी आपको आसाइशात, फोर्थ हाउस को लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर मूव करेगा, तो इस टाइम पे आपका मेजर फोकस जो होगा वो आपके सेकंड हाउस की चीजों के रिलेटेड, आपकी सेविंग्स, आपके मनी मैटर्स, आपका बैंक अकाउंट, आपकी फैमिली के जितने भी मामला होते हैं उनके रिलेटेड हो सकता है। सेकंड हाउस देखिए, वैसे ये फैमिली, इस तरह से फैमिली हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। आप जब आप
शुरू में अपब्रिंगिंग हो रही थी तो आपका किस तरह का माहौल था, किस तरह की बैकग्राउंड था, ये सारी चीजें आपकी सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि आपका डीएनए नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। तो सेकंड हाउस के अंदर जब आपका मूव करेगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस से जो है वो आपके टीचर्स, मेंटोर, गाइडर, एडवाइस, पहले जो आपके टीचर होते हैं वो आपके फादर होते हैं। फादर की टीचिंग यहाँ से देखी जाती है, फादर को 10th हाउस से देखा जाता है, मगर नाइन्थ हाउस फिर भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है वो काफी डीप इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। नाइन्थ हाउस काफी मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी ओवरऑल बर्थ चार्ट के अंदर फर्स्ट हाउस के साथ साथ। तो इस तरह से नाइन्थ हाउस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस से D9 चार्ट बनता है। खैर ये एक्स्ट्रा बात है, इसके बारे में हम आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, मगर अभी फिलहाल हम जो बात करें कि जब आपके फोर्थ हाउस को लॉर्ड सेकंड हाउस में मूव करेगा तो आप उस टाइम प्रॉपर्टीज व्हीकल से कंफर्ट से, अगर आपका प्रॉपर्टीज व्हीकल कंफर्ट से रिलेटेड अगर कोई काम है कि आप लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो भी हम आपके लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी सेविंग्स से रिलेटेड भी, आपकी प्रॉपर्टी व्हीकल्स कंफर्ट से रिलेटेड आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप काफी बेटर रह सकते हैं इस टाइम के ऊपर। आपकी सेविंग से आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इन मामला से रिलेटेड। और अगर आपको इस तरह के मामला नहीं है तो अगर आपके घरेलू मामला से रिलेटेड आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, और आप जो भी लेवल पे काम कर सकते हैं तो आपको वहां से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस टाइम के ऊपर। मरकरी जो कि आपके सन के साथ साथ ही मूव करके आपके सेकंड हाउस के अंदर आएगा, और जो भी कंट्रोल करता है आपके सेकंड हाउस को ही और आपके फिफ्थ हाउस को। अब सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी स्पीच, आपकी फैमिली मैटर से डील करता है, आपकी सेविंग्स, आपके मनी मैटर एक्सेट्रा, जैसे हमने प्रीवियसली बात की। मरकरी कंबस्ट पोजीशन के अंदर है किस टाइम के ऊपर, 14 जून के बाद 14 जुलाई तक। और जब मरकरी कंबस्ट पोजीशन के अंदर होगा तो आपको अपनी देखिए सन जो है वो इल्यूमिनेट कर देता है। सन जब इल्यूमिनेट कर देगा तो मरकरी की जो पॉजिटिव रिजल्ट होंगे वो इस टाइम पे बर्न आउट हो सकते हैं। तो आपको इन चीज सारे मैटर्स से रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, मगर फिर भी आपके मामला चलते रहेंगे। आपके जो भी काम है फोर्थ हाउस के रिलेटेड आपको पॉसिबिलिटी मिलेंगे, बाकी आपके फिफ्थ हाउस के रिलेटेड, आपके सेकंड हाउस के रिलेटेड आपको समहाउ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि केतु भी आपके फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है। और फिफ्थ हाउस जो होता है वो आपके लव रिलेशनशिप का, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, आपके अर्ली एजुकेशन, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज, आप लाइफ में कितना फेम होगा आपको, कितने लोग आपको, ये फिफ्थ हाउस जो होता है ना, ये समझ ले नाइन्थ हाउस, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, ये तीन हाउस जो होते हैं ये पिलर कंसिडर किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ये पिलर है, बेस है। ये अगर ये स्ट्रांग होता है ना तो आपको बहुत सारे, आप अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये तीन हाउस स्ट्रांग है, समहाउ सपोर्ट है, तो आपकी समझ ले कि आप काफी चीजों में आपको बहुत सारी आसानियां हो जाती है जिंदगी के अंदर। और भी चीजें होती हैं, मगर सिंपलेस्ट वे में ये तीन हाउस की इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो जब केतु मूव करा 30 अक्टूबर 2023 के बाद से, जैसे हमने राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था, तो केतु की एनर्जी लेके जब मरकरी कंबस्ट पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है आपके सेकंड हाउस के अंदर, तो आपको समहाउ इन सारे मैटर से, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई बॉयफ्रेंड डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सिंसियर वन, तो आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपको डिस्टर्बेंस अवॉइड करने की जरूरत है। आपको ऐसा मामला हो सकते हैं कि आपको समहाउ किसी ना किसी तरीके से आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, तो आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। और कंबस पोजीशन के अंदर होगा तो स्पेशली कम्युनिकेशन के रिलेटेड, अपनी स्पीच के लबो लहजे के रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। वीनस जो कि आपके फर्स्ट हाउस, आपका असेंडेंट लॉर्ड है और आपके सिक्स हाउस को कंट्रोल करता है, और फर्स्ट हाउस और सिक्स हाउस का लॉर्ड जब आपके थर्ड हाउस के अंदर, वो भी सन और मरकरी के साथ बहुत ज्यादा ही क्लोज मूव कर रहा है, आपके सेकंड पोजीशन के अंदर है। और जब आपके असेंडेंट लॉर्ड ही कंबस पोजीशन के अंदर है, तो आपको अपनी जनरल मामला से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, अपनी मेंटल इश्यूज के रिलेटेड, आपको अपने जनरल मामला के रिलेटेड, जनरल हेल्थ से रिलेटेड आपकी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मगर आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि कंबस पोजीशन के अंदर होगा तो आपको समहाउ कुछ ना कुछ अपने फोर्थ हाउस के रिलेटेड मैटर से डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है।
अच्छे रिजल्ट इस वजह से मिल सकते हैं क्योंकि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर ही मूव कर रहा है, तो आपको जुपिटर की सपोर्ट है, इसी वजह से आपके मामला चलते रहेंगे। आपको डिफिकल्टीज जो भी होंगी वो आप टैकल कर पाएंगे इजीली, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 8th हाउस को कंट्रोल करता है। चूंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड है और आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, वो भी इस टाइम पे आपके 12th हाउस के अंदर ही अपनी ही साइन के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजिशन के अंदर मूव कर रहा है। तो जब 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस 12th हाउस के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजिशन के अंदर मूव कर रहा है और 14 जून से 14 जुलाई तक यहीं पे ही प्रेजेंट रहेगा, तो हम आपके मैरिज रिलेटेड मैटर के रिलेटेड, अगर आपका मैरिज की कोई भी फॉरेन से मैटर्स हैं, कोई ताल्लुक उस तरह का बनता है, तो आपको हम पॉजिटिव रेस्पेक्ट कर सकते हैं। आपके ट्रैवल रिलेटेड मैटर के लिए भी हम काफी पॉजिटिव रेस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई फॉरेन स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट रखते हैं, तो भी हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रेस्पेक्ट कर सकते हैं पीरियड में 14 जून से लेके 14 जुलाई तक। अगर आपके कोई फॉरेन स्पाउस के लिए आप लोग मतलब आप अगर आपके स्पाउस फॉरेन में रहते हैं या फिर आपको फॉरेन स्पाउस एक्सपेक्ट करते हैं या इस तरह का कोई मामला करना चाहते हैं, तो भी हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन लैंड से डील करता है, आइसोलेशन से डील करता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस से डील करता है। आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे 12th हाउस है, तो आपको अपने 7th हाउस के रिलेटेड थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। 12th हाउस लॉसेस का भी कंसिडर किया जाता है। अगर आपको कोई फॉरेन के मामला नहीं है, तो आपको कुछ अमाउंट डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। एक्सपेंसेस को अपने कवर अप करने की जरूरत है, मगर 3rd हाउस में क्योंकि मरकरी भी कम्बस्ट पोजीशन के अंदर होगा और एक्सपेंसेस टाइम पे इंक्रीज हो सकते हैं। जैसे हमने 2nd हाउस में बात की, तो फिर भी आपका फ्लो अच्छा रहेगा, आपको जुपिटर आपके 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके लिए इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम टॉरस एंडेंट वालों के लिए 14 जून से 14 जुलाई तक। अब हम बात करते हैं जेमिनी एसेंडेंट वालों की। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी एसेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है, इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 1st हाउस के अंदर जेमिनी साइन के अंदर, और यहाँ पे 14 जुलाई तक प्रेजेंट रहेगा, 14 जून से लेके। 3rd हाउस आपके एफर्ट्स को, आपके कजन, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हार्डवर्किंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हैंड स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, हुनर जो भी आपको मिला है कुदरती तौर पे, वो भी हम 3rd हाउस से देखते हैं। जो भी अल्लाह पाक ने आपको हुनर दिया है, आपकी आइडियाज, क्विक आइडियाज, आपकी गॉसिपिंग, कम्युनिकेशन यहाँ से देखा जाता है। जो भी क्विक आइडियाज आपके, वो भी 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी हैबिट्स को, आपकी चीजें जो आप करना पसंद करते हैं स्पेयर टाइम के अंदर, वो भी 3rd हाउस और 5th हाउस से देखा जाता है। तो आपके 3rd हाउस का लॉर्ड जब आपके 1st हाउस के अंदर मूव करेगा, तो हम सन आपके 1st हाउस असेंडेंट के अंदर, तो आपकी इस टाइम पर पर्सनैलिटी, तो 1st हाउस से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जनरल हेल्थ, आपकी, क्योंकि 1st हाउस से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जनरल हेल्थ, आपके ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, आपकी फंडामेंटल नेचर, आप किस तरह की सारी चीजें आपका 1st हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब आपके 1st हाउस, तो जब आपके 3rd हाउस को लॉर्ड आपके 1st हाउस में मूव करेगा, तो हम आप इस मंथ ऑफ 14 जून से 14 जुलाई तक हम आपके जनरल हेल्थ रिलेटेड, जनरल मामला के लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका मेजर फोकल स्टेप है अपनी हेल्थ रिलेटेड मैटर, अपनी इश्यूज रिलेटेड रह सकता है, और आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि आपका 1st हाउस पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर असेंडेंट लॉर्ड है। आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, आप काम करते हैं इस तरह का, तो भी आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। मरकरी आपके असेंडेंट और कम्बस पोजीशन के अंदर होगा, तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपके तमाम मामला से रिलेटेड, आपके कम्युनिकेशन के रिलेटेड, जब भी आप अपने कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स से डील कर रहे हैं, 3rd हाउस से हम आपके यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स को देखते हैं, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स को देखते हैं, आपकी गॉसिपिंग, कम्युनिकेशन एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है 3rd हाउस। तो जब 3rd हाउस का लॉर्ड आपके 1st हाउस के अंदर मूव करेगा, तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मरकरी जो कि आपका असेंडेंट लॉर्ड है और आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, वो इस टाइम पे कम्बस पोजीशन के अंदर आपके 1st हाउस के अंदर मूव करेगा, क्योंकि साइड बाय साइड ही सन के साथ साथ ही आपके 1st हाउस के अंदर मूव करेगा। इसी वजह से हमने ये बात कही थी, मगर सन आपके 3rd हाउस का लॉर्ड 1st हाउस के अंदर है, तो आपको सपोर्ट मिलती रहेगी और आपकी जनरल हेल्थ, तमाम मामला बेहतरीन चलते रहेंगे। आपको इतनी ज्यादा आपके मामला बेहतरीन चलते रहेंगे, हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई जो भी आप काम करते हैं, जिस भी रिलेटेड, आपका फेम से रिलेटेड काम है, आपका किसी भी तरह का कोई काम जो भी आप करते हैं, आपको उन सारे मामला से रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं
आपकी पर्सनैलिटी इस टाइम पे काफी शाइन भी कर सकती है। मीन्स अगर आप कोई फेम से रिलेटेड आप कोई हायर लेवल पे काम करते हैं तो भी हम आपकी फेम के रिलेटेड काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है। फोर्थ हाउस आपके होमलैंड से डील करता है, आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, कंफर्ट, आपके इमोशंस, आपकी कन्वीनियंस लाइफ में आपकी कन्वीनियंस, कितना आराम मिला है, ये सारी चीजें फोर्थ, कितना आराम होगा, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके पास कितना प्रॉपर्टीज, व्हीकल, लैंड स्पेशली फोर्थ हाउस में होम लैंड देखा जाता है, जमीन, अर्थ देखी जाती है। आपकी जितने भी आपके पास आराम की चीजें जो आपको प्रोवाइड करती हैं, वो सारी चीजें फोर्थ हाउस, और प्राइवेसी भी समाउ फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस 8th हाउस एंड 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपके फोर्थ हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है 30 अक्टूबर 2023 के बाद से, जैसा हमने राहु की वीडियो के लिए डिस्क्राइब किया था, तो केतु की एनर्जी लेके मत करिए, मगर कम्बस पोजीशन के अंदर अब आपको यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, अपने मदर्स के रिलेटेड, अपने मदर के मामला के रिलेटेड, अपने होमलैंड के मामला के रिलेटेड, आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, कंफर्ट के रिलेटेड समहाउ आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिल सकती है अपने होमलैंड, जिस भी लोगों के साथ आप रहते हैं उनके मामला के रिलेटेड। तो हम इस तरह के रिलेटेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड। वीनस जो कि आपके 12th हाउस का लॉर्ड है और आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, वो भी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर ही मूव कर रहा है, और वीनस यहाँ पे 14 जुलाई तक प्रेजेंट रहेगा। तो जब वीनस आपके 12th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, आइसोलेशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है, फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट, स्पेस, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें जो होती है वो आपका 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस आपके बच्चों को डील करता है, आपके लव रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, इन सारे मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपकी फन एक्टिविटी, ये सारी चीजें भी 5th हाउस से डील की जाती हैं। आपकी जहानत, आप कितने ज़हीन है, जो जिंदगी में आपको एक थ्रोन मिलता है, कितनी आगे तक आप जाएंगे, कितनी ऊपर होंगे आप, सारी चीजें आपका 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपके 5th हाउस का और आपके 12th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर अगर कम्बस पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको अपने चिल्ड्रंस के मामला से रिलेटेड, मगर फिर भी आपके मामला स्टेबल चलते रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस के अंदर असेंडेंट है, आपका असेंडेंट है, आपके लिए काम करेगा। तो आपके जब 12th हाउस का जब आपके 5th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव करेगा, तो हम आपके लिए इन सारे मैटर्स के लिए भी स्टेबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर फिर भी आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। सामने आपको कुछ डिस्टर्बेंस भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस के अंदर। फॉरेन के लिए आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कहीं पे किसी मुल्क में परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, आप वहाँ के लिए लुकिंग कर रहे हैं, कोई आपका प्रोसेस तरह का चल रहा है, उसके लिए हम आपके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने चिल्ड्रंस को कहीं बाहर भेजना चाहते हैं, मगर आपके असेंडेंट टाइम पे कम्बस पोजीशन के अंदर, तो आपको समहाउ डिफिकल्टीज भी मिल सकती हैं, आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। मार्स जो कि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, वो इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर 11th हाउस के अंदर ही मार्स जो कि आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर ही 11th हाउस के अंदर प्रेजेंट है। और 11th हाउस आपके गेन्स, आपके मफादात, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी जिंदगी में जो बड़े फायदे होते हैं, आपको बल्क में फायदे होते हैं, वो सारी चीजें 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल, आपके एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, मींस आपकी सपोर्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। आपकी पीआर, आपको जान पहचान, आपकी सिग्नेचर की पावर, ये सारी चीजें आपका फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। मीन्स आपकी रिकग्निशन फर्स्ट हाउस से देखी जाती है कि कितना माना जाएगा आपको दुनिया के अंदर, ये सारी चीजें फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपके 6th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मूव कर रहा है, अगर आप कोर्ट केस लिटिगेशन आर्गुमेंट, 6th हाउस में कोर्ट केस लिटिगेशन आर्गुमेंट देखें, तो आपकी चीजें फेवर में टर्न हो सकती हैं, आपको ये सारे मफादात आपके फेवर में आ सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं सारे मैटर्स के रिलेटेड। आप विन पोजीशन पे रहेंगे, आपकी अगर आपको लोन्स में, तो आप अपना लोन पे बैक कर पाएंगे इस टाइम के अंदर। आपकी डेली रूटीन भी 6th हाउस से देखी जाती है, आपकी डेली रूटीन भी इस टाइम पे काफी बेटर चलती रहेगी, और आपकी जनरल हेल्थ, क्योंकि एक्यूट डिजीज भी 6th हाउस से देखी जाती है, तो ये सारे मामला आपको जो भी मामला है वो आपके लिए पॉजिटिवली प्रूव होंगे, क्योंकि मार्स आपके 11th हाउस के अंदर अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है 14
जुलाई तक। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम जेमिनी असेंडेंट वालों की 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक। अब हम बात करते हैं कैंसर असेंडेंट वालों की। लेकिन जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है, इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर 14 जून के बाद 12th हाउस के अंदर मूव करेगा 14 जुलाई तक। सेकंड हाउस आपकी स्पीच से डील करता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फैमिली लीनिएज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फूड इनटेक हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो भी सेविंग्स हैं, आपकी जो भी मनी मैटर है, क्योंकि आपका पॉकेट, आपका वॉलेट, आपका बैंक अकाउंट या सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस के अंदर 12th हाउस आपके लॉसेस, एक्सपेंसेस, आपकी आइसोलेशन, आपकी फॉरेन सेटलमेंट, आपकी डोनेशन करने की एबिलिटी, आपकी एक्सपेंसेस एंड अखराजात यहाँ से देखे जाते हैं। जितने भी आपके अखराजात होते हैं, आप कितनी चीजों पे खर्च करेंगे, सारी चीज आपका 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत के जितने भी मामला होते हैं वो भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। तो आपकी जब सेकंड हाउस वाला 12th हाउस में मूव करेगा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इस टाइम के ऊपर, क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड इमेजिनेशन का भी होता है, स्पेस, आउटर स्पेस भी 12th हाउस से देखा जाता है। जितने भी मामला होते हैं 12th हाउस के, वो सारे 12th हाउस से रिप्रेजेंटेड, स्पेस के जितने भी होते हैं सारे 12th हाउस से रिप्रेजेंटेड होते हैं। जब आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में मूव करेगा तो आपका अगर फैमिली मेंबर कोई फॉरेन में सेटल होना चाहता है तो भी, या हो चुका है या वहां रहते हैं तो भी, हम आपको उनके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह के मामला नहीं है तो आपको एक्सपेंसेस और लॉसेस के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में मूव करेगा तो आपको समहाउ एक्सपेंसेस आपके इस टाइम बढ़ सकते हैं, आपकी सेविंग्स इस टाइम पे टूट सकती हैं, आपको उन सारे मैटर्स के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। मरकरी जो कि आपके 12th हाउस का लॉर्ड है इटसेल्फ, तो मरकरी कंबस पोजीशन के अंदर होगा, क्योंकि मरकरी भी सन के साथ साथ ही आपके 11th हाउस से निकल के आपके 12th हाउस में जाएगा और 14 जुलाई यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा आपके 12th हाउस के अंदर 29th ऑफ जून तक। तो 29th ऑफ जून तक, और अभी फिलहाल टाइट कंजंक्शन के अंदर है, तो आपको अपने 12th हाउस के मामला के रिलेटेड भी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपके प्रोसेस जो है, अगर इस तरह के फॉर्मल मामला हैं तो वो थोड़े स्टक हो सकते हैं इस टाइम पे। आपकी सेविंग, सेकंड हाउस का लॉर्ड और मरकरी जो है 12th हाउस का लॉर्ड भी स्ट्रांग होगा, मगर कंबस पोजीशन के अंदर होगा, तो आपको अपने सेविंग के रिलेटेड, फॉरेन सेटलमेंट के मामला के रिलेटेड, अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, आपकी प्राइवेसी, बेडरूम, स्लीप पैटर्न, ये सारी चीजें 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजों के रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। थर्ड हाउस को भी कंट्रोल करता है, और थर्ड हाउस में केतु मूव कर रहा है 30 अक्टूबर 2023 के बाद से। जैसा हमने राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था, केतु की एनर्जी लेके मरकरी जो है वो कंबस पोजीशन के अंदर 12th हाउस में प्रेजेंट है। तो आपकी एफर्ट, थर्ड हाउस में एफर्ट देखते हैं, आप कितनी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, आपकी यंगर ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजन, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आपकी जो मेहनत करने की एबिलिटी है, आपको क्या हुनर दिया, आपके हैंड स्किल्स, हैंड राइटिंग, आपकी तमाम तरह का कम्युनिकेशन, वर्बल, राइटिंग, सारी कम्युनिकेशन जो है वो सारा थर्ड हाउस से रिप्रेजेंटेड होता है। आपकी गेट टुगेदर भी समहाउ थर्ड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस से देखी जाती है। तो आपके जब केतु मूव कर रहा है तो आपको अपनी गेट टुगेदर से, कम्युनिकेशन के रिलेटेड, यंगर ब्रदर सिस्टर, उनकी लाइफ के समहाउ डिस्टर्बेंस मिल रही होगी, तो आपको सारे मैटर्स से रिलेटेड केयरफुल रहने की जरूरत है। अपने हैंड्स, अपनी हैंड स्किल्स के रिलेटेड भी आपको अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और स्पिरिचुअलिटी का लॉर्ड 12th हाउस में कंबस पोजीशन के अंदर, आपको स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड तो आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, मगर आपको अपने इन सारे मामलों के रिलेटेड थोड़ा डिस्टर्बेंस मिल सकती है, जैसे हमने प्रीवियसली बात की सन सेक्शन के अंदर। वीनस जो कि आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, वो भी आपके 12th हाउस के अंदर ही मूव कर रहा है, वो भी कंबस पोजीशन के अंदर होगा। तो 4th हाउस को कंफर्ट, आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, होमलैंड, मदर्स रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में कितनी आसानी है, कितनी कन्वीनियंस है, सारी चीजें 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी होमलैंड के जितने भी मामला होते हैं 4th हाउस से देखे जाते हैं। तो 11th हाउस गेम्स, मफादात, फायदे, ख्वाहिशात की तकमील, आपके बड़े भाई बहन, आपके रिकग्निशन, आपके सिग्नेचर की पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपकी पीआर, आपका सपोर्ट सिस्टम, आपकी सोर्सेस, ताल्लुकात, ये सारी चीजें 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपके 4th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके
तो जब आपका 4th हाउस और 11th हाउस और 12th हाउस में कम्बस पोजीशन के अंदर मूव करेगा तो आपको अपने फॉरेन सेटलमेंट के रिलेटेड अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं फॉरेन में कहीं सेटल होना चाहते हैं या आपका ट्रैवल होता रहता है तो आपको इन सारे मामला रिलेटेड काफी पॉसिबिलिटी मिल सकते हैं। आपकी प्राइवेसी इस टाइम पे काफी कंटेंट रहेगी। आपको अपने कंफर्ट के लिए काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं क्योंकि 11th हाउस और 12th हाउस में अगर आपके फॉरेन भी कोई ना कोई मामला इन्वॉल्व है, अगर नहीं है इस तरह की तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है क्योंकि फॉरेन 11th हाउस और भी 12th हाउस के अंदर है तो आपको थोड़े गेन्स हो सकते हैं और जुपिटर 11th हाउस में होने की वजह से आपके मफादात स्टेबल रहेंगे। बाकी आपको अपने 4th हाउस के रिलेटेड मैटर के अंदर केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, स्पेशली जब आप अपने होम मेंबर से डील कर रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्स जो कि आपके 10th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर अपने 10th हाउस के अंदर प्रेजेंट है एरीज साइन के अंदर। 5th हाउस आपके चिल्ड्रन, आपके लव रिलेशनशिप, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज, आप कितने ज़हीन हैं, कितनी जल्दी चीज़ को ग्रैस्प कर लेते हैं, आप कितना आगे तक आप लाइफ में जाएंगे, कितने ऊपर जाएंगे, आपकी फेम के अंदर 5th हाउस बहुत थ्रोन कंसीडर किया जाता है दुनिया के अंदर। ये 5th हाउस की जितनी भी सिग्नल समझाने के लिए कि जितना अच्छा 5th हाउस होगा उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग 5th हाउस होगा आपका। तो आपके 5th हाउस का लॉर्ड जब आपके 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके 10th हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन के मूव कर रहा है तो आपकी चिल्ड्रन से रिलेटेड काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिंसियर लव रिलेशन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे। आपकी मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज जो है वो इस टाइम पे आप जो भी काम करते होंगे इस टाइम पे आपको काफी साथ देंगे, आपको सपोर्ट आपके जो है वो साइड बाय साइड आपके लिए। ऐसा नहीं होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर काफी पॉजिटिव रिस्पेक्ट कर सकते हैं। आपकी सुपीरियर बॉसेस इस टाइम पे आपको सपोर्ट करेंगे और अगर आप खुद अथॉरिटेटिव पोस्ट पे तो आपकी जो अथॉरिटी है वो इस टाइम पे काफी इंक्रीज हो सकती है। आपको फेम के रिलेटेड आपका कोई काम है तो उसके लिए भी हम काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं लियो असेंडेंट वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों की ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, सन आप लोगों का असेंडेंट लॉर्ड और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के लिए 11th हाउस के अंदर जेमिनी साइन के अंदर और 14 जून के बाद से 14 जुलाई तक आपके 11th हाउस के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। फर्स्ट हाउस आपसे डील करता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल लाइफ से डील करता है, आपकी जर्नल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फंडामेंटल नेचर, थिंकिंग पैटर्न, थिंकिंग परसेप्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी फेम भी समाओ फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में जेमिनी साइन के अंदर मूव करेगा, 11th हाउस गेम, मफादात, आपके फायदे जितने भी होते हैं जिंदगी में आपको बड़े वो सारे 11th हाउस में देखे जाते हैं। आपके एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स, आपकी जो सोर्सेज होती है सपोर्ट, आपकी सिग्नेचर की पावर, आपके पास कितनी आपकी ख्वाहिशत की तकमीर रख सकते हैं, सारी चीजें देखी जाती है। जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड 11th हाउस में मूव करा तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव करते हैं। आपकी मफादात के रिलेटेड, आपके फायदों के रिलेटेड, आप जो भी काम करते हैं, आपको रिकग्निशन के रिलेटेड, आपके तमाम मामला काफी स्टेबल चलते रहेंगे। मरकरी जो कि आपके 11th हाउस का लॉर्ड है वो भी 11th हाउस के अंदर ही होगा, मगर मरकरी जल्दी मूव करता है और सन पीछे रह जाता है। तो सन जब भी अभी टाइट फिलहाल कंडीशन के अंदर है 14 जून के बाद से, तो आपको समहाउ अपने 11th हाउस के रिलेटेड कुछ डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ सकती है, मगर आपके मामला स्टेबल रहेंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम स्टेबल रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गेन्स, मफादात के मामला जो है वो स्टेबल चलते रहेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल भी स्टेबल रहेगा काफी। आपके सेकंड हाउस को भी कंट्रोल करता है मरकरी और सेकंड हाउस में केतु मूव कर रहा है 30 अक्टूबर 2023 के बाद से, जैसा हमने राहु के जो ट्रांजिट वीडियो में डिस्क्राइब किया था। तो मरकरी सेकंड हाउस के एनर्जी लेके, केतु की एनर्जी लेके आपके 11th हाउस में कंबस पोजीशन के अंदर। केतु जो है देखिए सेविंग्स को इतना ज्यादा इस टाइम पे अहमियत नहीं दी जाएगी जब केतु सेकंड हाउस में हो, तो आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस मिल सकती है। आप जितना इस चीज की तरफ और ज्यादा वो होंगे तो आपको उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस मिल सकती है। तो आपको केतु जब सेकंड हाउस के अंदर होता है, हमें समहाउ अगर हम ज्यादा एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा सेव करने की कोशिश करते हैं, तो हमें डिस्टर्बेंस मिलना शुरू हो जाती है। तो आपको इन सारे मैटर्स थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। जो मामला चल रहे हैं उनको वैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं। पैसों के मामला में भी कुछ टाइम बाद वो मामला बेहतर हो जाएंगे जब मरकरी सन से दूर निकल जाएगा, क्योंकि वीनस भी आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड और आपके 10th हाउस का लॉर्ड भी आप
जो है वो कम्बस पोजीशन के अंदर होगा 11th हाउस के अंदर, और 11th हाउस और 3rd हाउस जो है वो आपके कम्युनिकेशन, आपकी हैंड राइटिंग, आपकी एफर्ट्स, आप कितनी एफर्ट पुट कर सकते हैं किसी भी काम के अंदर, हुनर जो भी आपको अल्लाह पाक ने दिया वो भी 3rd हाउस देखा जाता है। आपकी जो कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, सारे ये मामला भी आपके 3rd हाउस से देखे जाते हैं। आपकी मेहनत करने की एबिलिटी, आप कितनी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, आपका करेज, आप कितने बहादुर हैं, ये सारी चीजें आपके 3rd हाउस से देखी जाती है। तो 3rd हाउस का लॉर्ड और आपके 12th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे जब 11th हाउस के अंदर कम्बस पोजीशन के अंदर मूव करेगा, तो हम इन सारे मैटर्स के रिलेटेड आपके लिए थोड़ा केयरफुल आपको रहना चाहिए। मगर आपकी गेट टुगेदर इस टाइम पे इंक्रीज हो सकता है, आपका मिलना जुलना इंक्रीज हो सकता है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल की तरफ से काफी पॉजिटिव मिल सकते हैं, पॉजिटिव मिल सकते हैं जब तक वीनस आपका 11th हाउस में रहेगा। वीनस यहाँ पे रहेगा 7th ऑफ जून तक, 7th ऑफ जुलाई तक। उसके बाद मूव करके वो आपके 12th हाउस में चला जाएगा। जब 12th हाउस में चला जाएगा तो आपके 3rd हाउस का लॉर्ड और आपके 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में आपकी एफर्ट इस टाइम पे वेस्ट हो सकती है। आपको अपनी एफर्ट से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपको ट्रैवल रिलेटेड मैटर के अंदर काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपका एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपके 3rd हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 10th हाउस का लॉर्ड जब आपके 12th हाउस के अंदर मूव करेगा 7 जुलाई के बाद, तो आपको अपने वर्क रिलेटेड, अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आपकी अर्निंग फॉरेन से आती है, तो आपको इन सारे मैटर्स के अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपको समाउ में वर्क पे बिल्कुल डिस्टर्बेंस भी फेस करनी पड़ सकती है अगर आप अपने होमलैंड के अंदर ही रहते हैं या फिर आपको होमलैंड से रिलेटेड ही काम है। जुपिटर आपके 10th हाउस में मूव कर रहा है तो आपको सपोर्ट रहेगी, आपके मामला चलते रहेंगे। मगर फिर भी जब भी मरकरी भी 10th हाउस और 12th हाउस में मूव करे तो आपकी एक्सपेंसेस, लॉसेस एग्जाम पे इंक्रीज हो सकते हैं। तो आपका वर्क रिलेटेड के अंदर आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है अपने वर्क मामला के अंदर भी। तो इस वक्त आपके 9th हाउस के अंदर ही मूव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर। अपने 9th हाउस का लॉर्ड भी अपने ही हाउस के अंदर है और तकरीबन कम हो 14 जुलाई तक मार्च पे वो यहीं पे प्रेजेंट रहेगा 9th हाउस के अंदर। 4th हाउस होता है आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल, कंफर्ट, आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ में कितना आराम है, कितनी कन्वीनियंस है, ये सारी चीजें 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, आपकी इमोशंस, ये सारी चीजें 4th हाउस से देखी जाते हैं। तो आपके 4th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस आपकी टीचर्स, मेंटोर, गाइडर, एडवाइजर, टीचिंग्स ऑफ फादर, आपकी लीनिएज, आपका डीएनए, आपकी सारे मामला जो होते हैं आपके 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी हायर एजुकेशन, पोस्ट एजुकेशन, फिलोसफिकल नॉलेज, आपकी रिलीजियस नॉलेज, रिलीजियस इंक्लिनेशन, ये तमाम मैटर जो होता है वो 9th हाउस, हायर सेल्फ 9th हाउस मतलब काफी इम्पोर्टेंट होती है। 1st हाउस के बाद जो है वो 9th हाउस दी जाती है। और 9th हाउस से लक भी रिप्रेजेंट होता है। आप कितने फॉर्चुनेट है, कितने लाइफ में आप आगे तक जाएंगे, आपको कितनी चीजों को सपोर्ट मिलेगी। तो इसी वजह से आपके जब 4th हाउस और 9th हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे 9th हाउस में स्ट्रांग ऊपर है तो आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, कंफर्ट, इमोशंस, आपके घर के घरेलू मामला के रिलेटेड भी काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम इस तरह के एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम लियो असेंडेंट वालों के लिए 14 जून से लेके 14 जुलाई तक। अब हम बात करते हैं विर्गो असेंडेंट वालों की। देखिए जितने भी लोग विर्गो असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और 14 जून के बाद मूव करेगा जेमिनी साइन के अंदर आपके 10th हाउस के अंदर। 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, आइसोलेशन, आपकी जो अकेलेपन में रहने की जितनी भी जगह होती हैं, प्राइवेसी की, क्योंकि हर प्राइवेसी की जो जगह होती है, चाहे वो आप किसी भी जेल, असाइलम, हॉस्पिटलाइजेशन, आप किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं, आपकी सारी चीजें 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। स्पिरिचुअलिटी के मामले में 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आप कोई मेडिटेशन, ये सारी चीजें 12th हाउस से देखी जाती है। स्पेस, स्लीप पैटर्न, ड्रीम्स, ये सारी चीजें 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। इमेजिनेशन भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो 12th हाउस का लॉर्ड जब आपके 10th हाउस के अंदर मूव करेगा, 10th हाउस आपके वर्क, आपकी वर्क प्लेस, वर्क एनवायरनमेंट, आप कितने अच्छे हैं काम में, कितना आगे तक जा सकते हैं, कितनी अथॉरिटी होगी, कितना आप कैरियर में अपने आगे तक जाएंगे, आपको कितनी तरक्की मिलेगी, कितने कामयाब होंगे, आप सारी 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो 12th हाउस का लॉर्ड जब आपके 10th हाउस में मूव कर रहा था, सबसे पहले सन आपकी 10th हाउस की सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देगा। आपकी फेम इस टाइम पे इंक्रीज हो सकती है। आपको इस टाइम पे अपने वर्क पे काफी पॉसिबल मिल सकता है। आपके सुपीरियर, आपके बॉसेस सपोर्ट करेंगे। अगर आप खुद अथॉरिटेटिव पोस्ट पे तो आपको उन सारे मैटर्स के रिलेटेड भी काफी पॉसिबल मिल सकते हैं। आपकी फेम भी इंक्रीज हो सकती है।
अगर आप अपने अदरवाइज आपको अपने वर्क रिलेटेड मैट्रिक्स में थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अगर आप अपने होमलैंड के दे रहते हैं तो आपको सब कुछ डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ सकती है। आपके मरकरी मरकरी जो आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आपका असेंडेंट लॉर्ड है। मरकरी आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और केतु इस वक्त आपके फर्स्ट हाउस में मूव कर रहा है। तो आपके फर्स्ट हाउस के जितने भी मींस आपको थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ रही होगी आपकी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जनरल पर्सपेक्टिव, नेचर, आपकी ओवरऑल लाइफ, क्योंकि फर्स्ट हाउस देखिए आपको जब इन्फ्लुएंस होता है तो आपको पूरे मामला आपके डिस्टर्ब चल रहे होते हैं। फर्स्ट हाउस में केतु मूव कर रहा है, केतु डिटैचमेंट क्रिएट करता है, आपको आइसोलेशन में लेके जाने की कोशिश, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको इंक्लाइन करने की कोशिश करता है। तो केतु जब आपके फर्स्ट हाउस में मूव कर रहा है और केतु फर्स्ट हाउस पर 10th हाउस में कंबस पोजीशन पे 29 जून तक, जब तक सन जो है वो आपके 10th हाउस में मूव करेगा, आपको थमा कुछ डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ सकती है। मगर अभी फिलहाल 14 जून के बाद से 20, 21, 22 तक तो काफी टाइट कंडीशन में, तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है अपनी हेल्थ के रिलेटेड, अपने जनरल मामला से रिलेटेड। अपने वर्क प्लेस पे भी आपको समा कुछ डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ सकती है। आपको वहाँ पे भी अपने कम्युनिकेशन मैटर्स के रिलेटेड और इन सारे मैटर्स से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। वीनस जो कि आपका वीनस जो कि आपके 9th हाउस का और आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, वो भी आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, जेमिनी साइन के अंदर, मगर वो भी सन के बहुत क्लोज मूव कर रहा है फिलहाल। और वीनस यहाँ पे 7 जुलाई तक प्रेजेंट रहेगा। 2nd हाउस आपकी फैमिली, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली लीनिएज, आपकी फूड इंटेक हैबिट्स, आपकी स्पीच, आपकी सेविंग, आपका बैंक अकाउंट, आपकी मनी मैटर, सारी चीजें 2nd हाउस से देखी जाती है। 8th हाउस आपकी सीक्रेटिव एक्टिविटी, लॉन्जेविटी, क्रॉनिक डिजीज, अप्स एंड डाउन्स लाइफ के जो होते हैं वो भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी अनअर्न्ड मनी 8th हाउस से देखा जाता है। आपकी सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, पॉर्न भी 8th हाउस से रिप्रेजेंट होता है। जितनी भी इस तरह की चीजें होती है, पॉर्न इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सारी चीजें भी 8th हाउस से देखी जाती है। आपकी एजेंसीज वगैरह जितने भी जो भी छुप के काम या सीक्रेटिवली काम होता है, 8th हाउस से बहुत मल्टीपल चीजें देखी जाती है। किसी भी हाउस से हम लाखों तरह की चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम उसकी बात करते हैं जो हमें ज्यादा आसानी से हमें जो पता हो आप लोगों को, या जो आप समझ सके, जो चीज आप डेली बेसिस पे डील कर रहे होते हैं या जो गुजर रहे होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक डिजीजेस है आपकी, 8th हाउस जो है सीक्रेटिव एक्टिविटीज है, आपकी सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें 7th हाउस और 8th हाउस समाव रिप्रेजेंटेड होती है। तो आपके 3rd हाउस का लॉर्ड भी है, 3rd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। तो आपको अपनी एफर्ट्स के रिलेटेड, आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड काफी पॉसिबिलिटी मिल सकते हैं। आपके इन लॉस के रिलेटेड, अगर आप मैरिड है इस टाइम पे, तो भी आपको काफी सपोर्ट, आपको काफी उधर से उनके मामला के अंदर भी काफी स्टेबिलिटी रह सकती है। आपके इन लॉस के रिलेटेड मैटर के अंदर आपकी एफर्ट जो है वो इन सारे मामला के अंदर पुट हो सकती है आपके 8th हाउस के मैटर्स के रिलेटेड। और सीक्रेटिव एक्टिव, अगर आप रिसर्च स्टडीज कर रहे हैं तो भी हम आपकी कोई फाइंडिंग, कोई जमीन से जेम्स निकालने का आपका काम है, सोना, ऑयल, गैस, ये सारी चीजें 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी जमीन से निकलने वाली चीजें होती हैं वो सारी भी 8th हाउस से देखी जाती है। सीक्रेट जो छुपी हुई चीजें हैं वो सारी जो ढूंढनी पर सारी भी 8th हाउस से देखी जाती है। तो आपको इन सारे मैटर्स के रिलेटेड भी काफी पॉसिबिलिटी मिल सकती है। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर है, टैरेट कार्ड रीडर है, एक्सेट्रा, तो भी हम आपके लिए काफी पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उन सारे मामला के अंदर अगर आप इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो भी आपके लिए हम पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम वर्गो असेंडेंट वालों के लिए 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक। अब हम बात करते हैं लिब्रा असेंडेंट वालों की। लेकिन जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 9th हाउस के अंदर, और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 जुलाई तक। 11th हाउस जो होता है वो आपके मफादात, आपके गेन्स, जितने भी आपको जिंदगी बड़े फायदे होते हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल देखा जाता है 11th हाउस से। आपकी ख्वाहिशात की तकमील देखी जाती है। आपके इतना आपके पास फ्लो रहेगा पैसे का, ये सारी चीजें 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है।
आपकी सोर्सेस, आपकी सिग्नेचर की पावर, ये सारी चीजें 11th हाउस रिप्रेजेंट करते हैं। तो 11th हाउस का लॉर्ड जब आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है जेमिनी साइन के अंदर, तो आपका मेजर फोकस इस वक्त आपकी हायर एजुकेशन रह सकती है, आपके रिलीजियस मैटर, रिलीजियस इंक्लिनेशन रह सकते हैं, आपकी टीचर्स, मेंटोर, गाइडर, एडवाइजर, आपके लॉयर्स, ये सारे। सेकंड मैच भी 9th हाउस से देखी जाती है। अगर आप सेकंड मैच में इंटरेस्टेड हैं, उस टाइम पे आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपकी ख्वाहिशात से रिलेटेड आपको फायदा मिल सकता है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि आपके 11th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। मरकरी जो कि आपके 9th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है, वो भी आपके 9th हाउस के अंदर ही मूव करेगा, मगर सन के बहुत करीब मूव कर रहा है इस टाइम के अंदर। और मरकरी यहाँ पे 29 जून तक प्रेजेंट रहेगा। मरकरी कंबस पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है। 9th हाउस, जैसे हमने प्रीवियसली बात की, आपकी हायर एजुकेशन, टीचर एक्सेट्रा मैटर से रिलेट करता है। और 12th हाउस जो होता है वो आपके एक्सपेंसेस, आपके लॉसेस, आपके आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी के मामला, रूहानियत के मामला जितने होते हैं वो 12th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 12th हाउस से देखी जाती है। स्लीप पैटर्न, आपकी ड्रीम्स, आपकी इमेजिनेशन, स्पेस की रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपके 12th हाउस से देखी जाती हैं। 12th हाउस का लॉर्ड और आपके 9th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस के अंदर ही मूव करेगा, तो आपकी ट्रैवल रिलेटेड मैटर के अंदर काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर मरकरी कंबस पोजीशन पे होने की वजह से आपको इनिशियली थोड़ी डिस्टर्बेंस मिल सकती है, मगर उसके बाद आपके मामला काफी स्टेबल चलते रहेंगे। आपके लक रिलेटेड भी मैटर आपको सपोर्ट करेंगे इस टाइम, क्योंकि सन, वीनस और मरकरी 3 प्लैनेट आपके 9th हाउस के अंदर मूव करेंगे। आपके टीचर्स, मेंटर, गाइडर, लॉयर्स, इस टाइम पर इस तरह के मैटर्स हैं आपके, इस तरह के सिनेरियोस में आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको इस टाइम पे सपोर्ट मिल सकती है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो भी, आप फॉरेन में हैं, अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो भी हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट कर सकते हैं। केतु आपके 12th हाउस के लिए मूव कर रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, रूहानियत के मामले में, तो आपके लिए काफी बेहतरीन रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप चीजों को क्लियर आउट कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको सपोर्ट रहेगी कि अनदेखी, आपके पास सपोर्ट रहेगी चीजों की, कि अगर आप इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप खुद ब खुद ही उस चीजों की तरफ स्माइल होते हैं। केतु 12th हाउस के अंदर आपको आइसोलेट करता है, आपको ट्रुथ रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीजें जो होती है। तो केतु आपके जब 12th हाउस में, 12th हाउस की एनर्जी लेके जो है मरकरी आपके केतु की एनर्जी लेके जो है कंबस पोजीशन के 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आप चीजों को फाइंड आउट कर पाएंगे, आप चीजों को क्लियर आउट कर पाएंगे, जो हकीकत है उसको समझ पाएंगे। तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिस्पेक्ट कर सकते हैं तमाम मेटर्स के लिए, तमाम लिब्रा सन वालों के लिए। वीनस जो कि आपके 8th हाउस का लॉर्ड है और आपके फर्स्ट हाउस का असेंडेंट लॉर्ड, आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो भी आपके 9th हाउस के अंदर मूव करेगा। 8th हाउस जो होता है वो आपके इन लॉस, लॉन्जिविटी, क्रॉनिक डिजीज, लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन आते हैं, मेजर जो लाइफ चेंज हो जाती है, चाहे वो अच्छे वे में, पॉजिटिव, नेगेटिव वे में, सारे 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी सीक्रेटिव एक्टिविटी, अनअर्न्ड मनी, विरासत का पैसा, ये सारी चीजें जो है वो 8th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी एजेंसीज जितनी भी सीक्रेटिव, ये सारे जो छुप के अपना काम करते हैं, ये सारी चीजें 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर 8th हाउस में मूव कर रहा है और उसका लॉर्ड जो है 9th हाउस में सन के साथ में कंबस पोजीशन पे है, तो इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अपने फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल, आपको वहां से समहाउ डिस्टर्ब मिल सकती है। आपके रिलीजियस मैटर, आपकी स्पिरिचुअलिटी, जैसे रूहानियत की हमने बात की, आपकी सीक्रेटिव एक्टिविटीज, आपकी हिडन चीजें जितनी भी होती हैं, आपको एक्स फैक्टर भी 8th हाउस से रिप्रेजेंटेड होता है। एक्स फैक्टर मींस के जो मैजिकल थिंग्स होती हैं, ये सारी भी इन 8th हाउस, 12th हाउस से रिप्रेजेंटेड की जाती हैं। ये थोड़े मिस्टीरियस हाउस होते हैं। तो जब आपके 8th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस के अंदर मूव करेगा, तो आपके सारे मैटर्स के अंदर आपको पॉसिबिलिटी मिल सकते हैं। आपके लक रिलेटेड मैटर्स से भी आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। मार्स जो कि आपके 7th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 2nd हाउस को कंट्रोल करता है। 7th हाउस आपकी मैरिज, आपकी रिलेशनशिप से डील करता है, आपकी ये लीगल बाइंडिंग, कमिटमेंट, एग्रीमेंटेड थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। आपकी फेम भी समहाउ 10th हाउस के साथ 7th हाउस से देखी जाती है। बिजनेस पार्टनरशिप 7th हाउस से देखी जाती है। आपकी अदर पीपल, लोगों से आप किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको कितना अच्छा है बुरा समझते हैं, जब आप मिलते हैं, सारी चीजें आपका 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपके 2nd हाउस को लॉर्ड 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपकी रिलेशनशिप्स के रिलेटेड इन जर्नल और आपकी मैरिज के लिए काफी अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपकी
मैरिज लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो काफी स्टेबल चल सकती है, आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अपने बिजनेस पार्टनरशिप के रिलेटेड। और अगर आपका मिलने जुलने का फेम से रिलेटेड कोई ताल्लुक है तो भी हम आपके लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके असेंडेंट को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि आपके 8th हाउस से बैठ के आपके फर्स्ट हाउस को जब देख रहा है तो आपके असेंडेंट को भी स्ट्रॉन्ग करेगा मार्स इस टाइम पे। इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए 14 जून से 14 जुलाई तक। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 8th हाउस के अंदर जेमिनी साइन के अंदर। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक। और सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक। और 10th हाउस जो होता है वो आपकी वर्क एनवायरनमेंट, आपकी अथॉरिटी, हाँ मुझे तो आपके कितनी अथॉरिटी होगी, आपकी फेम, आपकी वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कोलीग, आपके सुपीरियर, आपके बॉसेस, सारी चीज आपके 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब आपके 10th हाउस को लॉर्ड 8th हाउस में मूव करेगा, 8th हाउस सीक्रेटिव एक्टिविटीज, आपके सीक्रेट रिलेशनशिप, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल रिलेशनशिप, हिडन ऑर्गन्स, ये सारी चीजें आपका 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी 8th हाउस में दिख जाती है। तो जब आपके 8th हाउस का लॉर्ड, तो जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड आपके इन लॉस रिलेटेड मैटर भी आपके 8th हाउस में दिखे जाते हैं। जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में मूव करेगा और मरकरी वीनस दोनों ही प्लैनेट्स वहां पे कंपास पोजीशन के अंदर होंगे, तो आपको अपने सुपीरियर बॉसेस, अपने फादर फिगर वहां उस तरह अपने फादर फिगर रिलेटेड मैटर्स के अंदर जो भी आपके फादर फिगर उन सारे मैटर्स आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि 8th हाउस नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किया जाता है। आपको समाज कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिल सकती है अपने इन-लॉज मैटर्स के रिलेटेड, अपने सीक्रेटिव एक्टिविटीज के रिलेटेड, अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप या अपने वर्क प्लेस, इस तरह के मामला से आपको थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है। आपको कंस्पिरेसी क्रिएट कर सकता है आपके अगेंस्ट इस टाइम पे। वीनस जो कि आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो भी आपके 8th हाउस में मूव कर रहा है। आपको समहाउ जुपिटर 7th हाउस में, तो आपको सपोर्ट रहेगी, आपके मामला चलते रहेंगे। आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी जर्नल मामला के रिलेटेड, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप के रिलेटेड हम काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 11th हाउस को भी कंट्रोल करता है मरकरी, और वीनस आपके सेकंड हाउस, वीनस आपके 7th हाउस के साथ, वीनस आपके 7th हाउस के साथ साथ आपके 12th हाउस को भी कंट्रोल करता है। 12th हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में मूव करेगा, तो ये आपकी प्राइवेसी के रिलेटेड, आपकी इमेजिनेशन के रिलेटेड, आपकी सीक्रेटिव एक्टिविटीज के रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप कोई इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, देखिए नेगेटिव चीजें भी यहाँ से देखी जाती है, तो आपको नेगेटिव चीजों को अवॉइड करना चाहिए, मगर आपके इन सारे मामला में अगर आप हैं इन्वॉल्व तो आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, अगर आपको अवॉइड करने की जरूरत है। मरकरी जो कि आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस में केतु मूव कर रहा है 30 अक्टूबर 2023 की बात है, जैसे हमने वीडियो के लिए डिस्क्राइब किया था। तो केतु की एनर्जी लेके मरकरी जब कंबस पोजीशन के अंदर वीनस के साथ आपके 8th हाउस में मूव करेगा, आपके गेन्स रिलेटेड मैटर के अंदर, आपके एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स के रिलेटेड, आपके सपोर्ट फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल के रिलेटेड आपको डिस्टर्बेंस मिल सकता है। आपको अवॉइड करने की जरूरत है। आपको मिलना जुलना इस टाइम पे काफी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। आपको सोसाइटी से काफी आइसोलेशन में आप करना पसंद करेंगे। आपकी सिंसियर आपकी फ्रेंडशिप आपको इस टाइम पे मिले मुश्किल है, ये हम ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि केतु जब तक आपके 11th हाउस में मूव कर रहा है और 8th हाउस के अंदर होगा, तो वहाँ पे सीक्रेटिव मगर कंबस पोजीशन के अंदर है, तो आपके लिए तो मगर कंबस पोजीशन के अंदर है, इस वजह से हम कह रहे हैं तो आपको ज्यादा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है इस टाइम पे। उनके जितने भी मामला हैं वो सारे आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल, आपके ब्रदर सिस्टर्स के रिलेटेड, आपकी ख्वाहिशात, आपकी गेम्स, आपके मफादात के रिलेटेड। मार्स जो कि आपका असेंडेंट लॉर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और वो इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आपके 6th हाउस के अंदर एबी साइन के अंदर, मींस आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्गुमेंट, और आपका असेंडेंट लॉर्ड है तो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। आपकी एक्यूट डिजीज टाइप पे स्टेबल रहेंगी। आप अगर लोन्स में हैं तो आप अपना लोन पे बैक कर पाएंगे। आपकी हेल्थ भी हम बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम के ऊपर, क्योंकि आपका 6th हाउस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। आपके अगेंस्ट लोग जो हैं वो भी इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर होंगे, तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। मगर जुपिटर जब आपके 7th हाउस में मूव कर रहा है तो आपके असेंडेंट को देखेगा, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग सेजिटेरियस असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है, इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के
सेवेंथ हाउस के अंदर, और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 जुलाई तक। नाइन्थ हाउस जो होता है वो आपकी हायर एजुकेशन को, आपके टीचर्स, मेंटर, गाइड, एडवाइजर, टीचिंग ऑफ फादर्स को रिप्रेजेंट करता है, फादर फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कितनी नॉलेज है, आपकी कितनी विजडम होगी आपके पास, ये सारी चीजें आपका नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस नॉलेज, रिलीजियस इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। पिलग्रिमेजेस भी नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। आपकी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, पिलग्रिमेज ट्रैवल नाइन्थ हाउस से रिप्रेजेंटेड होता है। आपकी पोस्ट एजुकेशन, हायर एजुकेशन, जितनी भी सारी चीजें, सारी लक रिलेटेड मैटर भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। तो आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जब आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आपके सेवेंथ हाउस में मूव करेगा, आपकी सेकंड मैरिज के रिलेटेड हम काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के सिनेरियो से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ के दिन, कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर क्या टाइम पीरियड चल रहा है, ये हमें नहीं पता, मगर हम आपके ट्रांजिट की बेस पे हम ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी फेम से रिलेटेड अगर आपको कोई काम है तो भी हम आपके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सन आपके सेवेंथ हाउस से बैठ के तो फर्स्ट हाउस में दिखेगा तो इल्यूमिनेट कर देगा आपकी फर्स्ट हाउस को, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जर्नल हेल्थ, आपकी ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, आपकी फेम को इंक्रीज करेगा। आपकी रिलेशनशिप्स के रिलेटेड थोड़ा आप ईगो बैटल्स रह सकती है। आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिस्टर्बेंस अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मरकरी कंबस पोजीशन के अंदर होगा आपके सेवेंथ हाउस के अंदर, और वीनस जो कि आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, वो भी आपके 7th हाउस के कंबस पोजीशन के अंदर। अगर आपको इस तरह की कोर्ट लिटिगेशन मामला से डील कर रहे हैं अपने मैच के रिलेटेड, तो आपको वहां से डिस्टर्बेंस मिल सकती है, क्योंकि जुपिटर आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ 6th हाउस की एनर्जी लेके आपके 7th हाउस के कंबस पोजीशन के अंदर है। मार्स जो है वो आपके 5th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस टाइम पे अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, मींस एरीज साइन के अंदर ही है। 5th हाउस आपके चिल्ड्रन, आपके लव रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज, आपकी लाइफ में कितना अच्छा मतलब फेम, आपकी कितनी फन एक्टिविटीज, कितना आपको आराम रहेगा, आप कितनी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, सारी चीजें 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। कितनी आराम से फन एक्टिविटीज, फन जिसमें इन्वॉल्व रहेगा, ये सारी चीजें आपको 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। सिनेमा, एक्टिंग, एक्टर्स, ये सारी चीजें 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपके 5th हाउस का लॉर्ड और चिल्ड्रन भी यहाँ से देखे जाते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे भी देखी जाती है। तो अब 12th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस की मूव कर रहा है। पहले आप अगर हायर, सबसे पहले हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप एजुकेशन लाइफ के अंदर है, टिल कॉलेज लाइफ एजुकेशन, और आप कहीं फॉरेन जाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी चिल्ड्रंस के रिलेटेड भी हमारा काफी फॉरेन से कोई कनेक्शन है, तो आपके लिए कोई गेम्स चिल्ड्रंस के हवाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज, मीन्स आपको सपोर्ट रहेगी इस टाइम पे, आपकी मेंटल एबिलिटी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेगी। आपको इस टाइम पे चीजें इंट्यूशन समहाउ आपके इंट्यूशन समहाउ देखिए, मून और केतु, और ये मून, केतु, जुपिटर, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, मगर जब 5th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर 5th हाउस, क्योंकि अगर हम 5th हाउस की बात करें तो 5th हाउस आपकी थ्रोन को रिप्रेजेंट करता है। इन जनरल आपको लाइफ में कितना हायर, आप कितने अबव होंगे लोगों से, ये सारी चीजें आपको 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है तो आपको इस सारे मैटर से थोड़ा, तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे तो आपको सारे पॉसिबल मिल सकते हैं सारे मैटर्स के हवाले से। आपकी फन एक्टिविटीज के हवाले से, आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड मैटर्स के हवाले से, थर्ड हाउस और 5th हाउस सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आपका कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, इस तरह का कोई रिलेशनशिप है तो भी हम आपके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके लव मामला से रिलेटेड भी। तो हम इस तरह के रिलेटेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम सीरियस एजेंट वालों के लिए 14 जून से 14 जुलाई तक। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न एस्टेंडेंट वालों की। ये देखिए, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न एस्टेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 8th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 6th हाउस के अंदर 14 जुलाई के बाद, और 14 जून के बाद, और 14 जुलाई तक आपके 6th हाउस के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। 8th हाउस जो होता है वो आपकी सीक्रेट से डील करता है, सीक्रेटिव एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। आपकी सीक्रेट एक्टिविटी, सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सारी चीजें 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके इन लॉस के मामला भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी सडन पॉजिटिव इवेंट, सडन नेगेटिव इवेंट भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। तो 8th हाउस का लॉर्ड जब आपके 6th हाउस में मूव कर रहा है, और जब एक नेचुरली मैनिफेस्ट हाउस का लॉर्ड दूसरी नेचुरली मैनिफेस्ट हाउस के अंदर मूव करता है, तो नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन बन सकती है, आपको इस चीज से पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्गुमेंट, फाइट्स, अगर आप इन मामला से डील करें, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इस तरह के मामला में
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मरकरी जो कि आपके 6th हाउस का ही लॉर्ड है और आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, और इस टाइम पे वो भी सन के साथ साथ ये मूव करके आपके 6th हाउस के अंदर आएगा, मगर मरकरी बहुत करीब मूव कर रहा है सन से, तो मरकरी कम्बस पोजीशन के अंदर है। आपके समहाउ आपको डिस्टर्बेंस तो फेस करनी पड़ेगी, मगर फिर भी आपको एंड रिजल्ट जो होगा वो आपके लिए पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपके 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो क्योंकि आपके एक नेचुरली मैलेफिक हाउस का लॉर्ड जो है दूसरे नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और 9th हाउस को भी कंट्रोल करता है मरकरी। 9th हाउस में केतु मूव कर रहा है 30 अक्टूबर 2023 के बाद से, जैसा हमने राहु की जो ट्रांजिट वीडियो के डिस्क्राइब किया था। मरकरी की केतु की एनर्जी लेके मरकरी आपके 6th हाउस के अंदर मूव करेगा, तो 9th हाउस आपकी टीचर, मेंटोर, गाइडर, आपके फादर की टीचिंग्स, आपकी रिलीजियस मैटर, रिलीजियस इंक्लिनेशन, रिलीजियस नॉलेज, आपकी हायर नॉलेज, हायर विजडम जो है वो आपके पास किस तरह की है, ये सारी चीज आपका 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। केतु के यहाँ पे होने की वजह से आपको समहाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिल रही होगी, आपको अपनी हायर एजुकेशन के रिलेटेड, अपने ट्रैवल मैटर्स के रिलेटेड समहाउ आपको चीज फेस करनी पड़ सकती है, या फिर आप पिलग्रिमेज पे भी जा सकते हैं उस टाइम पे अगर आप रिलीजियस से ज्यादा इंक्लाइंड है तो। मगर जब आपके 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के कम्बस पोजीशन के अंदर, और मरकरी यहाँ पे 29th ऑफ जून तक प्रेजेंट रहेगा, 29th ऑफ जून, और स्पेशली शुरू के 25 तारीख तक आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, समहाउ आपको डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ सकती है, उनके मरकरी कम्बस पोजीशन के अंदर होगा। वीनस जो कि आपके 5th हाउस को कंट्रोल करता है, आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त वो भी मूव कर रहा है आपके 6th हाउस के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर। वीनस भी सन और मरकरी के बहुत करीब मूव कर रहा है 14 जून के बाद से, और अभी कम्बस पोजीशन के अंदर है। 10th हाउस आपके वर्क एनवायरनमेंट, आपकी अथॉरिटी, आपकी फेम, आप लाइफ में कितना आगे तक जा सकते हैं, ये सारी चीजें 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी सुपीरियर बॉसेस, आपकी कितना अच्छे हैं आप अपने काम में, ये भी आपका 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। सेकंड 5th हाउस आपके चिल्ड्रन, आपके लव रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, आपकी अर्ली एजुकेशन टिल कॉलेज लाइफ एजुकेशन 5th हाउस से देखी जाती है। फन एक्टिविटीज 5th हाउस से देखी जाती है। फेम का भी बहुत मेजर पार्ट होता है 5th हाउस के अंदर। थ्रोन, पॉलिटिशियंस के चार्ट के अंदर 5th हाउस काफी स्ट्रांग होता है, आप कितना हायर लेवल पे जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपका 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है लाइफ के अंदर। सिनेमा, एक्टिंग वगैरह, ये सारी चीजें भी 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जो 10th हाउस का 5th हाउस का लॉर्ड वो भी 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको समहाउ कुछ ना कुछ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, मगर जुपिटर भी आपके 5th हाउस में, और 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में कम्बस पोजीशन के जुपिटर आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, चिल्ड्रंस के रिलेटेड, आपकी एजुकेशन के लिए आपको समहाउ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। फिर भी आपको समहाउ थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपको कोई लव रिलेशनशिप है तो आपको आर्गुमेंट, फाइट को अवॉइड करने की जरूरत है। आपके चिल्ड्रन के साथ उनकी मामलात को थोड़ा टेक केयर करने की जरूरत है। उनके हेल्थ मैटर्स के रिलेटेड भी आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। 10th हाउस को लॉर्ड 6th हाउस मूव करेगा, आपके अर्निंग्स से रिलेटेड, आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर हम काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 6th, 10th और 2nd हाउस जो होते हैं वो समहाउ आपकी अर्निंग्स और आपके वर्क से कनेक्टेड होते हैं, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कई दफा ये बात डिस्कस की है। जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के अंदर मूव करेगा, तो आपकी डेली रूटीन वर्क भी 6th हाउस से देखते हैं कि आप काम की नोयत आप किस नोयत के काम की जगह जाते हैं, ये सारी चीजें आपका 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी अर्निंग के लिए हम काफी वर्क रिलेटेड मैटर के लिए और अर्निंग के लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्स जो कि आपके 4th हाउस का लॉर्ड है और आपका 11th हाउस का लॉर्ड है, वो आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और अप्रोक्सीमेटली 14 जुलाई तक वो आपके 4th हाउस में ही प्रेजेंट रहेगा। 11th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके होम, आपकी व्हीकल्स, आपकी इमोशंस, आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप, सारी चीजें इस टाइम पे काफी होने की वजह से 4th हाउस में स्ट्रॉन्ग है। 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल, आपकी गेन्स, मफादात, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी सिग्नेचर की पावर, आपके ताल्लुकात, ये आपके रेफरेंसेस, ये सारी चीजें आपका 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपका प्रोफेशनल सर्कल, फ्रेंड सर्कल भी रिप्रेजेंट करता है।
तो जब आपका 11th हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस में मूव कर रहा है तो आपको इसी वजह से हम आपके 4th हाउस रिलेटेड मैटर के अंदर काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई पॉलिटिशियन है तो इस टाइम पे हम आपके लिए लोकल लेवल पे काफी अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी होमलैंड के अंदर आपकी काफी इस टाइम पे अच्छी रिजल्ट मिल सकता है। आपकी होम पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आपकी लोकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी हम काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए 14 जुलाई से 14 जून से 14 जुलाई तक। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग एक्वेरियस असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 5th हाउस के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 जून से 14 जुलाई तक। और 7th हाउस जो है वो आपके रिलेशनशिप्स, आपकी इंटरनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, आपके मैरिज, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कमिटमेंट्स, आपकी लीगल बाइंडिंग्स, आपकी एग्रीमेंटेड थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको कितना अच्छा है बुरा समझते हैं, ये सारी चीजें 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। फेम का भी बहुत मेजर पार्ट होता है 5th हाउस के अंदर, क्योंकि 10th हाउस के साथ साथ 5th हाउस से भी आपकी फेम देखी जाती है। जो आपके 5th हाउस का लॉर्ड जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस के अंदर मूव करेगा तो फिर हम आपके लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपकी अर्ली एजुकेशन के रिलेटेड, 5th हाउस है आपकी अर्ली एजुकेशन, आपके लव रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, ये सारे मामले, फन एक्टिविटीज 5th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी स्पोर्ट्स, मेंटल एबिलिटीज, आपकी कितने जीनियस हैं, आप कितनी जल्दी चीजों को लर्न कर लेते हैं, ये सारी चीजें आपका 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में मूव करेगा तो आपका कोई लव रिलेशनशिप है, सिंसियर, तो आप उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस टाइम को आप पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हैं। आपकी अपनी एजुकेशन के रिलेटेड भी हम काफी इल्यूमिनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5th हाउस मैटर्स के रिलेटेड, तो आपकी अपनी एजुकेशन भी काफी बेटर चलती रहेगी इस टाइम के ऊपर। अगर आपके चिल्ड्रंस हैं और आप शादीशुदा हैं, आपके चिल्ड्रंस हैं और शादीशुदा नहीं है तो भी आपके अगर चिल्ड्रंस हैं तो भी हम आपके लिए काफी बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी लाइफ के रिलेटेड भी। मरकरी जो कि आपके 5th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 8th हाउस को कंट्रोल करता है, वो इस वक्त आपके 5th हाउस में सन के साथ साथ ही मूव कर रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 29 जून तक और कम्बस पोजीशन के अंदर है, क्योंकि सन जब भी बहुत ज्यादा करीब कोई प्लैनेट मूव कर रहा होता है तो उसकी सिग्निफिकेंस को बर्न आउट कर देता है, बहुत सिग्निफिकेंस को। 8th हाउस जो होता है वो आपकी सीक्रेट एक्टिविटीज, आपके इन लॉस रिलेटेड मैटर को, आपकी सीक्रेटिव एक्टिविटीज, सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, आपकी लॉन्जिविटी, क्रॉनिक डिजीज, लाइफ में जितने भी सडन अप्स एंड डाउन होते हैं, सडन पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट, सारी चीजें 8th हाउस डील करता है। जब आपके 8th हाउस का और 5th हाउस का लॉर्ड इटसेल्फ 5th हाउस के कम्बस पोजीशन के अंदर है शुरू में, तो आपको एटलीस्ट 25th ऑफ जून तक तो ज्यादा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है अपने चिल्ड्रंस के लिए, मगर आपकी फन एक्टिविटीज टाइम पे इंक्रीज हो सकती हैं। केतु 8th हाउस में मूव कर रहा है और मरकरी फन एक्टिविटीज के हाउस के अंदर सन के साथ मूव कर रहा है और 7th हाउस का लॉर्ड भी है, वो भी आपके रिलेशनशिप का लॉर्ड, वो भी आपके 5th हाउस में मूव कर रहा है। आपकी वीनस जो है वो आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है और आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, वो 5th हाउस में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जुपिटर भी वीनस के हाउस के अंदर मूव कर रहा है, जुपिटर की एनर्जी लेके वीनस आपके 5th हाउस में मूव कर रहा है। ऑल्दो भी कम्बस पोजीशन के अंदर है, मगर वीनस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते जाएंगे और वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 7th ऑफ जुलाई तक। उसके बाद मूव करके आपके 6th हाउस में आ जाएगा। जब आपके 6th हाउस में आ जाएगा आपके 4th हाउस का लॉर्ड, और 4th हाउस जैसे आपकी मदर्स रिलेशनशिप, आपकी होमलैंड, प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है, कितना आराम है, कितनी आसाइशात है आपके पास, सारी चीजें 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ जाएगा 7 जुलाई के बाद और 9th हाउस का लॉर्ड, तो फिर हम आपके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके हायर एजुकेशन के रिलेटेड भी, आपकी होम रिलेटेड मैटर्स के रिलेटेड भी और आपके कोर्ट केस आर्गुमेंट फाइट से रिलेटेड, क्योंकि 6th हाउस से हम ये सारी चीजें देखते हैं। मार्स जो कि आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है और आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, वो इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर अपने ही हाउस के अंदर 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 3rd हाउस जो होता है आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी यंगर ब्रदर सिस्टर्स, आपके कम्युनिकेशन होता है, आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके यंगर ब्रदर सिस्टर्स, नेबर्स, कजन्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है।
आपकी एफर्ट्स, आप कितनी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, आप कितने मेहनती हैं, आपके हैंड्स, अल्लाह पाक ने जो आपको हुनर दिया वो आपका थर्ड हाउस से देखा जाता है। 10th हाउस आपके वर्क रिलेटेड मैटर, वर्क एनवायरनमेंट, आपकी सुपीरियर बॉसेस, आप लाइफ में कितना आगे तक जा सकते हैं, कितनी अथॉरिटी होगी आपके पास, आप अपने काम में कितने अच्छे होंगे, आप बॉस होंगे, आप लॉर्ड लेवल पे काम करेंगे, सारी चीजें आपके 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब आपके 10th हाउस को लॉर्ड आपके थर्ड हाउस के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपको लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर। आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर आप एफर्ट पुट करेंगे और आपको उस एफर्ट्स का रेवेन्यू भी मिलेगा इस टाइम, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड है वो थर्ड हाउस के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है। आपकी कम्युनिकेशन के रिलेटेड भी हम काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी कम्युनिकेशन के रिलेटेड, अगर आपका वर्क है पब्लिक डीलिंग रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, तो भी हम आपके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 जून से 14 जुलाई तक तमाम एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है, इस वक्त मूव कर रहा है आपके 4th हाउस के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 जुलाई तक, और 6th हाउस जो डील करता है आपको कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्गुमेंट, फाइट्स, आपकी अगेंस्ट जो लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। आपकी डेली रूटीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क, आपके कर्जे, आपका लोन, जो भी आपने कर्जा लिया हुआ होता है या आप कर्जा देते हैं, सारी चीजें फिर 6th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी डेली रूटीन, आप किस काम की नोयत की जगह जाते हैं, ये सारी चीजें आपका 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो आपके 6th हाउस को लॉर्ड जब आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, कंफर्ट, तो अगर आप इस तरह के मामला से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, कोर्ट आर्गुमेंट वगैरह वगैरह, तो चीजें आपके फेवर में टर्न हो सकती है, स्पेशली प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, कंफर्ट से रिलेटेड हवाले से। आपको होमलैंड के रिलेटेड आपके काफी पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे, आप जहाँ पे भी रहते हैं। अगर आपकी कोई इस तरह के मामला था, आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, कंफर्ट के रिलेटेड इजाफा होता हुआ देखते हैं। मरकरी जो कि आपके 4th हाउस का ही लॉर्ड है और आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, और 7th हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है। 7th हाउस आपकी मैरिज, रिलेशनशिप, जर्नल, बिजनेस पार्टनरशिप, आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको कितना अच्छा है बुरा समझते हैं जब आप मिलते हैं, तो ये सारी चीजें 7th हाउस फेम को भी रिप्रेजेंट करता है समहाउ। और 4th हाउस, जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर बात की थी, 4th हाउस का लॉर्ड और 6th हाउस का लॉर्ड दोनों कम्बस पोजीशन के अंदर, क्योंकि मरकरी सन के बहुत ज्यादा क्लोज मूव कर रहा है 4th हाउस के अंदर, तो आपको शुरू इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट मिल सकते हैं, मगर इन दी एंड चीजें आपके फेवर में ही टर्न होंगी, क्योंकि आपके 7th हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है, केतु की एनर्जी लेके मरकरी आपके 4th हाउस में, जहाँ पे वीनस भी मूव कर रहा है, जो कि आपके 3rd हाउस का और आपके 8th हाउस का लॉर्ड है। और जुपिटर वीनस के हाउस के अंदर 3rd हाउस में मूव कर रहा है, तो आपकी मामला स्टेबल चलते रहेंगे, चाहे वो आपके होमलैंड की, आपके कंफर्ट की, आपके इमोशंस की, आपके प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इस तरह के मामला, क्योंकि आपका मेजर फोकस इस वक्त आपके होमलैंड रिलेटेड, आपके होम, आपकी प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, कंफर्ट, आपकी कंफर्ट, आपके तमाम मामला जो भी होते हैं आपके खानदान से रिलेटेड, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके होमलैंड, आपके लैंड के रिलेटेड, जितनी भी आपके पास लैंड है, जो भी प्रॉपर्टीज के अंदर लैंड फॉर्म में है, वो सारी चीजें भी जो है वो 4th हाउस ठीक जाती है। सारे मैटर्स के अंदर आपको स्टेबिलिटी मिलती रहेगी, और तीनों प्लैनेट्स वीनस, मरकरी और सन जो है वो 4th हाउस से बैठ के जब अपने 10th हाउस को देखेंगे, तो आपके 10th हाउस सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देंगे, आपकी फेम इस टाइम पे इंक्रीज हो सकती है। आप अपने वर्क के अंदर, आप जिस भी नोयत से काम करते हैं, वहां पे आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। आपकी फेम में इजाफा हो सकता है, आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको कोई सुपीरियर आपके सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारे मामला आपके लिए पॉजिटिव चलते रहेंगे। जस्ट आपको इनिशियल डेज के थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि मरकरी कम्बस पोजीशन के अंदर 4th हाउस के अंदर है, मगर 4th हाउस का ही लॉर्ड है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रहेगा। आपको इन दी एंड कुछ दिनों के बाद जब थोड़ा दूर हो जाएगा सबसे, तो आपको पॉसिबल मिलना शुरू हो जाएंगे। मार्स जो कि आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है और आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, वो भी इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आपके 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और अप्रोक्सीमेटली 14 जुलाई तक आपके 2nd हाउस के अंदर ही रहेगा, अपनी ही साइन के अंदर। 9th हाउस आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से डील करता है, आपके रिलीजियस ट्रैवल, रिलीजियस मैटर के लिए आप जो भी ट्रैवल करते हैं, पिलग्रिमेज से रिलेटेड, वो भी हज उम्रे की सादत भी 9th हाउस से देखी जाती है।
आपके टीचर्स, मेंटोर, गाइडर, एडवाइजर, लॉयर, सेकंड मैरिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हायर पोस्ट ग्रेड एजुकेशन भी 9th हाउस से रिप्रेजेंटेड होती है। हायर एजुकेशन, जो भी आप हायर एजुकेशन कर रहे होते हैं, तो सेकंड हाउस आपकी फैमिली, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली लीनिएज, आपकी स्पीच, आपका बैंक अकाउंट, आपकी सेविंग्स, मनी मैटर्स, ये सारी चीजें आपका सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब आपके 9th हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर, तो हम आपके मनी मैटर्स के रिलेटेड, आपके ट्रैवल मैटर्स के रिलेटेड, आपके रिलीजियस मैटर्स के रिलेटेड, आपकी पिलग्रिमेज वगैरह इस तरह की कोई भी मामला के अंदर आप इंटरेस्टेड करना चाहते हैं तो हम आपके लिए पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका मनी का फ्लो इस टाइम पे काफी अच्छा रह सकता है। आप क्योंकि आपके जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। आपको अपने फादर के रिलेटेड भी काफी पॉसिबिलिटी, अपनी एजुकेशन के रिलेटेड भी हम आपके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो आपके 9th हाउस का लॉर्ड है और हायर एजुकेशन का लॉर्ड है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम आईसीएस रेनेट वालों के लिए। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फ्रॉम 14 जून टू 14 जुलाई यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग की हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।